प्रेगनेंसी में बच्चा पेट में मूवमेंट कर रहा है या नहीं, कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बात पर है। जब फर्स्ट टाइम माँ बनती है लेडी, तो उसको पता नहीं चल पाता है कि उसका जो बच्चा है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो फील नहीं कर पाती है और टेंशन में आ जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बात पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जब गाइस फर्स्ट टाइम लेडी माँ बनती है, तो कई लेडीज़ को तो अपने बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छी तरह फील होनी शुरू हो जाती है 3rd-4th मंथ में, और कई लेडीज़ को बिल्कुल भी नहीं फील होती है उनकी मूवमेंट। तो जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो 3 मंथ से लेकर 5 मंथ तक शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपका बच्चा 3, 4th या 5th मंथ तक मूवमेंट करना शुरू कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाइस 5th मंथ कंप्लीट होने पर भी आपका बच्चा अगर मूवमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए आप जल्दी से अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिएगा कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे के साथ। तो जैसे कि गाइस कि कई लेडीज़ को बच्चे की मूवमेंट कम लगती है। तो कम क्यों लगती है? कई बार ऐसा होता है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करती हैं, कई लेडीज़ का मन होता है कि चटपटी चीज़ें खाने का मन होता है। कई लेडीज़ भर पेट खाना खा लेती हैं। तो जैसे कि हम बाहर का कोई चटपटा वगैरह खाते हैं, कोई जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हैवी हो जाता है। हैवी होने से क्या होता है कि हमारे बच्चे के ऊपर उसका बर्डन पड़ जाता है खाने का, क्योंकि जो मूवमेंट करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो उसको स्पेस नहीं मिल पाती है बच्चे को मूवमेंट करने में पेट में, तो जिसके कारण वो मूवमेंट करना कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप भरपेट खाना खा लेते हैं, भरपेट खाना खाएंगे तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो बच्चे की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलेगी। आप खाना खाइए बट उसको थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके खाइए। जैसे कि अभी आपने टूचपाती खा ली, उसके बाद आप कुछ और खा लीजिए 1 घंटे बाद, फिर उसके आधे घंटे बाद कुछ और लाइट सा ले लीजिए, फिर आप टूचपाती खा लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके खाना खाइएगा, जिससे कि आपका बच्चा वो अच्छी तरह मूवमेंट करना शुरू करेगा। 3rd नंबर है कि अगर आप खाना खाने के बाद सीधा लेट जाते हो और वॉकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो उससे भी क्या होगा कि आपके जो बच्चा उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि आप खाना खाओगे, खाना खा के आपका जो खाना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगी अंदर मूवमेंट करने के लिए, और बच्चा भी आपके साथ ही वो जैसे आप सोएंगे तो बच्चा भी अंदर सुस्त हो जाएगा और वो भी सो जाएगा, तो जिससे वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे गाइस कि आपको खाना खाना है बट उसको धीरे धीरे करके खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है खाने को, और बिल्कुल गर्म खाना मत खाइएगा, क्योंकि जैसा आप खाना खाओगे वो आपके बच्चे को ही वह लगेगा खाना, क्योंकि बच्चा तो आपके थ्रू ही खाना खा रहा है ना वो बैली में। तो आप ज़्यादा गर्म फूड मत खाइएगा, जैसे चाय दूध वगैरह गर्म बिल्कुल नहीं लीजिएगा, थोड़ा उसको ठंडा कर फिर ही पीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा आपका मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहा है। कई बार खाने की वजह से आपका जो बच्चा वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो वो धीरे धीरे ही मूवमेंट करता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने खाने को थोड़े थोड़े पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, फिर ही खाना खाइए, जिससे बच्चे की मूवमेंट अच्छी तरह से हो पाएगी। और आप अगर ज़्यादा काम करते हो, सारा दिन काम में लगे रहते हो, तो फिर भी आपका जो बच्चा वो मूवमेंट करेगा बट आपको उसका फील नहीं होगा, क्योंकि आप तो काम में लगे रहोगे, आपको क्या पता कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए प्रेगनेंसी में आपको रेस्ट भी करनी है और अपना खाना वो भी धीरे धीरे से खाना अपने। और अगर आपका बच्चा 5th मंथ तक मूवमेंट नहीं करता है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाइए और पता कीजिए कि बच्चा मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।